हमारे तरफ से दूर हुए तो क्या होगा प्रभु। एक भक्त की पुकार है, तेरी ये बेरुखी से दिल मेरा ये टूट जाएगा। तेरी ये बेरुखी से दिल मेरा ये टूट जाएगा। इसमें प्रभु कि हम जीवन लुटा बैठे एक छोटा सा सुंदर सा भजन। जी जी हमारे आदरणीय यजमान महोदय जी त्रिपाठी जी को माइक सौंपते हैं। अपना विचार कुछ रखेंगे आप लोगों के समक्ष। बड़े ध्यान से त्रिपाठी जी के बातों पर ध्यान दें। वृंदावन बिहारी लाल की अपूर्वा भैया की रजनेश्वर महादेव की यजमान की। हेलो बोलो चलेश्वर बाबा की जय। आदरणीय सभी गांववासी, मेरे बड़े भैया जी, मेरे पिता के समान, माता के समान भाभी लोग, भैया लोग, छोटे बच्चे, मेरी बहन, मेरी बहुएं, जिनको मैं अपनी बिटिया शब्दों से उच्चारण देता रहा हूँ, आजीवन देता भी रहूँगा। प्लस साथ में गांव के हर छोटे से लेकर के बड़े सदस्य से मेरा विनम्र निवेदन है, मैं अपनी मन की बात आप लोगों के समक्ष कुछ समय आचार्य जी से अनुमति लेकर मिला है वो मैं दर्शाना चाहता हूँ। आज ये बड़े भाग्य का विषय है, जिस ठकुराइन खेड़ा में एक छोटी सी झोपड़ी में मेरे माता पिता ने हम जैसे संतान को जन्म दिया था। उम्र के हिसाब से जैसे मेरे माता पिता ने लिखा है, 20 जनवरी 1955 में मेरा जन्म हुआ था। निज ग्राम ठकुराइन खेड़ा में छोटी सी झोपड़ी, कच्चे मकान, गरीबी अमीरी में पढ़ाते हुए हमारे माता पिता ने, हम सभी के माता पिताओं की वैसी ही स्थितियां थी जैसे कि मैं वर्णन कर रहा हूं। हम सब एक थे, मिलजुल करके रहते थे, हमारे परिवार थे। हमारे परिवार में एक पाल परिवार और हमारे पासवान परिवार और हमारे तिवारी परिवार थे, हमारा दीक्षित परिवार था सम्माननीय, और एक छोटा सा हमारा त्रिपाठी परिवार। इसी परिवारों से आज कई घर और कई कुटुंब बन चुके हैं। बड़ी हर्ष का विषय है कि आज हम सभी इस स्थिति में हैं। भगवान हनुमान जी के संरक्षण में भागवत कथा थी,
आप लोगों के द्वारा कराई जा रही है। मैं तो एक कण मात्र हूँ, कराने वाला हमारे हनुमान जी हैं, अचलेश्वर बाबा है, मेरी धरती माता है, मेरे कुटुंबवासी हैं, मेरे गांववासी हैं, मेरे आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं, चाहे मेरा कोड़रा गांव हो जिसको कि हम लोग निज ग्राम ठकुराइन खेड़ा ही मानते रहे हैं, और कोड़रा के भैया लोग ठकुराइन खेड़ा को अपना कोड़रा गांव मानते थे। मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही हो, चाहे मेरा हसनापुर गांव हो, चाहे मेरा रहवा गांव हो, चाहे मेरे रहवा बाजार हो, चाहे मेरा चकसुंडा हो, चाहे मेरा टेहना गांव हो, चाहे मेरा रुकनापुर गांव हो, जहां से मेरे बाबूजी आखिरी में जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक थे, वहां से रिटायरमेंट होकर के अपनी दिनचर्या बिताते हुए, सामाजिक उत्थान को देखते हुए, हम जैसे बच्चों को, हम जैसे हमारे जैसे दोस्तों को पढ़ाया। उस रुकनापुर के ग्रामवासियों से भी मेरा विनम्र निवेदन ही रहता था, और वो आज पूर्ण प्रताप मेरे पिताजी की वजह से है कि लोग हमको माता पिता की वजह से मुन्ना गांव में कहते हैं, और बाहर के गांव में राजेंद्र कुमार त्रिपाठी जी से या त्रिपाठी दादा के नाम से संबोधित करते हैं। मैं शायद उस काबिल था नहीं, लेकिन पता नहीं पुण्य प्रताप है बुजुर्गों का, भगवान का, माता पिता का, जिसकी वजह से लोग हमको थोड़ा थोड़ा जानने लगे। मेरा भी प्रयास था कि मैं अपने माता पिता का नाम अगर बढ़ा न सकूं तो इस स्तर पर रखूं कि आज सब कोई माता पिता की वजह से हम तीनों भाइयों को भी जाने। मेरी एक बहन भी है, और हम तीन भाई एक कोख से पैदा हुए थे। पता नहीं दोबारा जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। माता के साथ मेरी माँ भी नहीं रही, पिता भी नहीं रहे, और ये संसार की रीति है कि जो आया है तो जाएगा ही। अब हम अपने चंद शब्दों में एक निवेदन कर रहे हैं, आप सभी की कृपा से कल से जो भागवत पुराण ज्ञान यज्ञ महोत्सव निज ग्राम ठकुराइन खेड़ा में शुरू हुआ है, प्रारंभ किया गया है, मेरे आचार्य लोगों की सहमति हुई, सभी का सहयोग हुआ, नहीं तो मैं क्या कर सकता था। श्री अचलेश्वर बाबा की कृपा, श्री गायत्री शक्तिपीठ की कृपा, श्री बालाजी हनुमान जी की कृपा एवं पूर्वजों के आशीर्वाद और उनकी पूर्ण स्मृति में श्री गया धाम, श्री चारों धाम, द्वादश ज्योतिर्लिंग एवं श्री जगन्नाथ धाम यात्रा के बाद श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान एक महोत्सव के उपरांत जो अभी आज द्वितीय दिन है, ये 7 दिन कथा चलेगी। मुझे नहीं पता है, मैं एक सैनिक भी हुआ और छोटे घर से बिलोंग करता था, जैसा जैसा थोड़ा सा ज्ञान था, 7 दिन की कथा में मेरे आचार्य गुरुवर जी एक एक धाम एक एक घाट के विषय बताते जा रहे हैं, और आज शायद तीसरा चौथा घाट भी हो रहा है। मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं अपने को वही अपना बचपन समझ रहा हूँ, बड़ा उम्र में हो सकता हूँ, लेकिन हूँ तो सबसे छोटा ही। तो उस ज्ञान को पाने के लिए जिस तरह मैं गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हो रहा हूँ, उस तरह मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ। ऐसा समय पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा, 8 दिन बाद फिर वही अपने अपने काम हम सभी करते ही रहेंगे। पेट भरना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भुर् माते संगोत्र कर्मणि। भगवान ने गीता में उपदेश दिया, उसमें अर्जुन जी को कह रहे हैं, हे अर्जुन तुम अपना काम करो, फल की इच्छा मत करो। जो कुछ करने वाला है वो ऊपर कोई है, वो सब करता रहेगा, और अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर काम खराब करोगे तो खराब फल मिलेगा। अगर हम बबूल बोएंगे तो कांटे होंगे, कांटे हम सबको ही लगेंगे, और अगर आम बोएंगे, जामुन बोएंगे तो उसका फल हमको तो खाने को मिलेगा। हमारे जो सहयोगी ग्रामवासी लोग वो सब खाएंगे। तो अपने हाथ में अपना कर्म है, हम भगवान को दोष दें गलत है। जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। हो सकता है हम नीचे के हैं तो नीचे जैसी बात कर रहे हैं,
लेकिन आचार्यों के बीच में आ गए हैं। 7 दिन में हो सकता है 7 शब्द अगर हम सीख जाएंगे तो हम सभी भवसागर से पार हो जाएंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे। और ऐसा ही निवेदन हम अपने पासवान परिवार से, अपने पाल परिवार से, अपने दीक्षित भैया के परिवार से, अपने तिवारी परिवार से, अपने त्रिपाठी परिवार से, प्लस आसपास के सभी ग्रामवासियों से करबद्ध निवेदन, हम सपत्नीक निवेदन कर रहे हैं, हम सभी भाइयों से के साथ निवेदन कर रहे हैं। और आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले लीजिए। पता नहीं है ज्ञान यज्ञ दोबारा आप सभी तो करा सकते हैं, लेकिन मुझ जैसा गरीब पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसलिए सहभागी बने, पुण्य का सहभागी बने। हम सब पुण्य आप लोग अगर पा जाएंगे, उसी से थोड़ा थोड़ा हमको भी हम अंगूठा फैलाएंगे आप लोगों के साथ, वही पुण्य हमको भी थोड़ा बहुत दे देना। साथ बचा हुआ जीवन हम सपत्नी का पार लग जाए। इसी चंद शब्दों में मैं समय थोड़ा ज्यादा ले लिया है, मैं क्षमा चाहूंगा आचार्य जी से। अब आप लोग मेरी बातों का अन्यथा न लेना, यदि कहीं कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहूंगा। आगे भागवत जी की कथा प्रारंभ हो रही है। रोज प्रातः पूजा पाठ हम लोगों को कराया जाता है, आचार्य जी हमको सिखाते हैं, हम लोग करते हैं सपत्नी और अपने कुटुंब, अपने ग्रामवासियों के साथ। ये यज्ञशाला बगल में बनाई गई है। हम अपनी माताओं से, हम अपनी बहनों से, हम अपनी बेटियों से निवेदन करते हैं, प्लस अपने जनों से निवेदन करते हैं। ये यज्ञशाला हमारे गांव के नाम लेना तो ठीक नहीं, लेकिन हर व्यक्ति, चाहे श्री राम हो भैया, चाहे घुल्लू हो, चाहे छोटे लाल हो, चाहे राजू हो, चाहे हमारे भाई और हो, ये बनाया है बड़ी मेहनत से। पता नहीं किसने बांस कोठी लगाया और आज यज्ञशाला के रूप में ये बांसों का कितना उद्धार हो रहा है। छप्पर तो सभी छाएंगे बांसों से। आज यज्ञशाला में अगर ये बांस लग रहे हैं तो पता नहीं ये कितना आशीर्वाद देंगे उन बनाने वालों का। तो इसमें प्रातः से लेकर के जब हवन हो जाए, मेरा निवेदन है कि आप लोग कम से कम 5 परिक्रमा कर लें, या भागवत के 7 दिन होते हैं तो 7 परिक्रमा कर लें। शायद भवसागर से आप सभी पार लग जाएं। और अगर कोई छोटी मोटी व्याधियां भी हैं, कोई मन में दोष भी है, शायद ये यज्ञ भगवान दूर कर दें। ये मेरा विचार अपना है। आप सभी लोग भी अगर इसका अनुसरण करेंगे तो शायद भवसागर से पार लग जाएंगे। उसी तरह जैसे कि गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर से अमीर हो, गंगा माता सबका कल्याण करती है, सई नदी माता सबका कल्याण करेंगी। ऐसे ही अब हम अपने शब्दों को विराम की ओर ले चलेंगे और भागवत कथा को आगे बढ़ाना चाहेंगे। बोलो भागवत पुराण ज्ञान महायज्ञ के जय हो, तुलसी माता के जय हो, हनुमान जी महाराज के, जय हो, अखिलेश्वर बाबा के, जय हो, आचार्य बाबा के, जय हो, वासुदेव बाबा के, जय हो, वासुदेव भगवान के, जय हो, धरती माता के, जय हो, माय माता के, जय हो, अपने अपने माता पिता के, जय हो, धर्म के, जय हो, अधर्म का, आसु, प्राणियों में, संभाव, विश्व का, कल्याण, ओम नमः भगवते हर हर महादेव। सा धन्यवाद, निवेदन, प्रणाम मेरा सभी जनों को। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी के विचारों को श्रवण करके हम आप लोगों का मन गदगद हो गया। और ऐसी ही हम आपको धारणा रखनी चाहिए अपने अपने मन में। आइए पुनः कार्यक्रम के क्रम में एक छोटा सा भजन, उसके पश्चात परम पूज्य व्यास जी महाराज मंचासीन हो जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बोले योद्धा धाम की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले अखिलेश्वर
कथा भागवत कथा की तरफ पहुंचेंगे। आइए एक छोटा सा भजन।
समय को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव भगवान का मंच पर आवाहन करते हैं। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, सबको राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
जय